हेलो एवरीवन। बिहार पुलिस में सिपाही परिचालक के लिए नया विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे टोटल 993 भर्तियों का विज्ञापन दिया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में सारी जानकारी को देखने वाले हैं, जो एज क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और साथ ही ये ऑनलाइन कब से होने वाला है। और यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के जितने भी कैंडिडेट है, ये आप लोग के लिए सुनहरा अवसर है। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के आगे की जानकारी को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। तो यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिल रहा होगा दूसरे नंबर का, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2026 फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ऑपरेटर इन बिहार पुलिस। तो इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से फुल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए इसे डाउनलोड करके फिर आगे की जानकारी को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार, यहाँ पे विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 2/2026। अब यहाँ पे आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 1/3/2026 से आपका प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए लिंक एक्टिव हो जाएगा, तो आप 1/3/2026 से इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अंतिम तिथि कब तक है आवेदन करने का, तो 31/3/2026। तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप 31/3/2026 से पहले आवेदन कर लेंगे। अब आगे आइए, आगे की इम्पोर्टेंट जानकारी को देख लीजिए। टोटल पदों की संख्या आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे 993 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। ये सभी पदों को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं आरक्षण वाइज डिवाइड किया हुआ है। अब आगे आइए, आगे जो जानकारी है उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे शारीरिक मापदंड भी आपका इसमें मांगा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ऊंचाई और सीना का जो माप होने वाला है यही होने वाला है। ये आरक्षण वाइज दिया हुआ है। आगे इम्पोर्टेंट जानकारी को देखते हैं। अब यहाँ पे योग्यता दिया हुआ है, तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इंटरमीडिएट विज्ञान से होना चाहिए 10+2, अथवा इसके समकक्ष में भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों में न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्णता तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रतिशत क्या है, तो 45% अंक के साथ उत्तीर्णता होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्र की सीमा क्या रखा गया है, तो 18 से 25 वर्ष अनारक्षित कोटि के लिए, और पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए यहाँ पे 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष रखा गया है। अब तीसरे नंबर पे जो दिया गया है, पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए यहाँ पे क्या न्यूनतम उम्र है, 18 वर्ष और अधिकतर 28 वर्ष। अब आगे आइए चौथे नंबर पर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के सभी अभ्यर्थियों तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष रखा गया है। अब आगे की जानकारी को देख लीजिए इम्पोर्टेंट। अब ऑनलाइन आवेदन जब करेंगे तो वहाँ पे आरक्षण के लिए जो आपका कोड होगा, यहाँ पे कोड दिया हुआ है कोटि का। तो एससी के लिए 02, एसटी के लिए 03, ईबीसी के लिए 04, बीसी के लिए 05, ईडब्ल्यूएस के लिए 07 जो है वहाँ पे कोड दिया हुआ है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसी के अनुसार यहाँ पे आपको आपका कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे इम्पोर्टेंट जानकारी में क्या दिया गया है। अब यहाँ पे चयन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, आपका चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पे जो जानकारी दिया गया है, जो आपको प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा, 100 अंक का होगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक अंक का यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा और ये 12th लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे ये जानकारी भी दिया हुआ है। और ये आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, OMR शीट आधारित एग्ज़ाम होने वाला है, ये ऑनलाइन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न में 25 प्रश्न जो है आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी यानी करेंट मुद्दों से संबंधित होंगे, तथा 25-25 प्रश्न इंटरमीडिएट स्तरीय के भौतिक, रसायन, गणित विषयों के होंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपसे 100 अंकों का 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे रिटेन में 5 गुना रिजल्ट आपको दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु 5 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। अब आगे देखिए क्या दिया गया है। अब यहाँ पे द्वितीय चरण में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाला है। तो इसमें जैसे ही पीटी पास करिएगा तो यहाँ से 5 गुना कैंडिडेट को द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा
ली जाएगी। यहाँ पे आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको पास होना है। यहाँ पे क्लियर दिया गया है, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। इसमें अगर पास करते हैं तो फिर मेरिट जो बनेगा आपका लिखित परीक्षा के आधार पे ही मेरिट आपको बनेगा। ये द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है ये आपका क्वालिफाइंग है। अब यहाँ पे दौड़ की जानकारी दी गई है, जो सभी कोटि के पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट अधिकतम समय और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट समय दिया गया है। आगे इंपॉर्टेंट जानकारी को देखते हैं। अब यहाँ पे जो जानकारी दिया गया है गोला फेंक और ऊंची कूद के लिए, तो यहाँ पे सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंची कूद 3 फीट 6 इंच और गोला फेंक 16 पाउंड का 15 फीट। महिलाओं के लिए यहीं पे क्या बोला गया है, ऊंची कूद 2 फीट 6 इंच और गोला फेंक 12 पाउंड का 8 फीट। तो इसमें आपको पास करना पड़ेगा। अब आगे आइए, आगे की जानकारी देखिए। तीसरे चरण में क्या होगा, तो आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा तीसरे चरण में। यहाँ पे ये जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पे आपका दस्तावेज सत्यापन में क्या मांगा जाएगा, तो वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा और फिर अंक पत्र भी इसका मांगा जाएगा। ये आपका दस्तावेज सत्यापन में ये सब आपसे मांगा जाएगा। और यहाँ पे अगर आप आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे आपको इसका प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। अब आगे आइए, जो जानकारी दिया गया है उसको देखिए। मेधा सूची के बारे में बताया गया है, जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखित परीक्षा का अंक है उसी के अनुसार आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। अब आगे जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे बोला गया है जो आपका आवेदन पत्र शुल्क क्या होगा, तो 100 रुपया रखा गया है। तो यहाँ पे आपको 100 रुपया इस फॉर्म भरने में लगेगा। अब आगे आइए, आगे इम्पोर्टेंट जानकारी देख लीजिए। अब यहाँ पे जो है उम्र सीमा कट ऑफ क्या रखा गया है, तो 1/8/2026 रखा गया है। इसी के अनुसार ये लोग गणना करने वाले हैं। और शैक्षणिक अर्हता के लिए क्या रखा गया है, 31/3/2026 से ये लोग कट ऑफ डेट गणना करेंगे। इससे पहले आप लोग का प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। अब आगे आइए, इम्पोर्टेंट जानकारी को देख लीजिए। अब यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के लिए भी वही डेट रखा गया है जो इससे पहले निर्गत होना चाहिए, 31/3/2026। ये सभी प्रमाण पत्र का जो यहाँ पे बात कहा जा रहा है 31/3/2026 कट ऑफ डेट रखा गया है, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इस फॉर्म को ऑनलाइन कब से भर सकते हैं, तो 1/3/2026 से आरंभ हो जाएगा और लास्ट डेट 31/3/2026 रखा गया है। तो यहाँ पे जितनी भी जानकारी इम्पोर्टेंट थी उसको तो हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए अभी लिंक एक्टिव नहीं किया गया है। तो जैसे ही लिंक एक्टिव हो जाता है 1/3/2026 इसका प्रारंभिक डेट है फॉर्म भरने का, तो इससे पहले आप लोग को वेबसाइट पे लिंक एक्टिव देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दोनों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहां से आसानी से इस एडवर्टीजमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।